पुरखे का अपमान तो आपका संस्कार रहा है। संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या है? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में जब कोविड के काल में आप लोगों की सहायता करने में 50,000 की राशि दे रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी जिसकी तीसरी पीढ़ी को माननीय नीतीश कुमार जी सरकारी नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण देते हैं, वह आप नहीं देते हैं। अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ है, उसको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, ऐसी स्थिति में आप नए संसद भवन में बनाने का जो हमारे पुरखों की विरासत थी, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है। आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं ली। तो जेडीयू की तरफ से आप नीरज राय को सुन रहे थे, फिजूल खर्ची बता रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन जब होने वाला है तो किस तरीके से विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है, और सिर्फ मुद्दा क्या है कि राष्ट्रपति के हाथों जो है नए संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए। हमारे सहयोगी रविकांत राय दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, मुद्दा कुछ नहीं मिला तो अब मुद्दा ये बना लिया कि राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं किया जा रहा है नए संसद भवन का उद्घाटन। ऐसा तो नहीं कि ऐसा पहली बार हो रहा है? देखिए श्वेता, सूत्र ये बता रहे हैं कि यूनाइटेड ऑपोजिशन जो है एक स्टेटमेंट जारी करेगा जिसमें ये बताया जाएगा कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस कार्यक्रम का बायकॉट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरीके का कदम क्यों उठाया गया, क्योंकि पार्लियामेंट न किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है न किसी नेता की होती है, वो देश का प्रतीक होता है जहां संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो कानून का निर्माण वहां किया जाता है। अब सवाल यही उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको लीड किया, कहीं न कहीं अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यूनाइटेड ऑपोजिशन जो है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मामले में अपनी शक्ति को परखना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है सरकार को कि हम किसी भी मसले पर एक हो सकते हैं। लेकिन इस बार जो मसला चुना गया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि संसद जो है वो देश का प्रतीक होती है, उसके गौरव का, और उसके प्रोग्राम को बायकॉट करना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गया है। बीजेपी और जो एनडीए के लोग हैं वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि 1975 में जब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया था। उसके बाद 1987 में राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी पार्लियामेंट लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया था। तो उस वक्त इस तरीके की बातें हुई हैं, कुछ भी नया नहीं हो रहा और कुछ भी संविधान के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ने जाकर प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया कि आप आइए और संसद के नए भवन का उद्घाटन कीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को और तमाम विपक्ष को अगर विरोध करना है तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसका वायोलेशन जो है वो सरकार कर रही है। लेकिन विपक्ष ये दिखा रहा है कि हम किसी भी मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार का विरोध करने के लिए विरोध कर सकते हैं। रविकांत, एकजुट होकर जरूर विपक्ष जो है किसी मुद्दे को उठा सकता है, लेकिन ये मुद्दा आपने भी कहा सही नहीं है, क्योंकि संसद भवन जो कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, आप जनता के बीच क्या संदेश देंगे?